देखो अब तक हमने क्या किया था, हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर लिया था, इसके अलावा हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर लिया था। आज जो हमें स्टार्ट करना है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टार्ट करना है। डिस्प्लेसमेंट, नाम से पता लग रहा है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मतलब अपनी प्लेस से किसी को हटा देना। फॉर एग्जाम्पल, एक ये जगह है, दूसरी ये जगह, यहाँ पे लेट से एक स्टूडेंट बैठा है ए, यहाँ पे लेट से एक स्टूडेंट बैठा है, दूसरा स्टूडेंट बैठा है बी। ए ने क्या किया, बी को हटा दिया उसकी जगह से, ठीक है, और बी हो गया अलग और यहाँ पे ए आके बैठ गया। तो ये क्या हुआ, ए ने बी को डिस्प्लेस कर दिया। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन रिएक्शन को समझने के लिए व्हाट विल डू इज, हम एक एक्टिविटी करेंगे, एक्टिविटी 1.9। क्या एक्टिविटी में दिया है कि हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया। कॉपर सल्फेट क्या होता है, कॉपर सल्फेट SO4 2-, कॉपर क्या होता है 2+, दोनों मिलके क्या बना CuSO4, है ना। तो हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है और इसी के अंदर हमने क्या किया, आयरन नेल डाल दिया। आयरन नेल मतलब कोई कील डाल दी लोहे की। हम 20 मिनट बाद क्या देखते हैं, रिएक्शन को ऐसे ही छोड़ दिया और 20 मिनट बाद क्या देखते हैं कि ये जो आयरन है, आफ्टर 20 मिनट्स अगर हम इस कील को बाहर निकाल के देखें तो जो कॉपर का ये जो ब्लू कलर था ये कम होने लगता है, इसकी जो इंटेंसिटी है वो कम होने लगती है। सी, कॉपर सल्फेट कैसा होता है, ब्लू कलर का। अब ये धीरे धीरे इसकी ब्लूनेस क्या हो गई, कम हो गई, राइट। कम होने के बाद क्या हुआ, कम होने के बाद क्या हुआ कि अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या है कि क्या हो रखा है, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब ली थी, यहाँ पे कॉपर सल्फेट था। कॉपर सल्फेट का ये जो सॉल्यूशन है धीरे धीरे इसका जो ब्लू कलर था वो कम हो गया है और ये लाइट कलर का हो गया, राइट। साथ में जो हमारा लोहे का जो ये कील थी, इसके ऊपर क्या हुआ, ये ब्राउन कलर की हो गई है, इसके ऊपर कॉपर जो है वो जमने लग गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जहां लोहा था वहां कॉपर चला गया और जहां कॉपर था वहां लोहा आ गया, यही हुआ। तो मतलब Fe ने, लोहे ने क्या किया, जो लोहे की कील का जो लोहा था, आयरन था, उसने क्या किया, कॉपर को हटा दिया कॉपर सल्फेट से, कॉपर को हटा दिया और कॉपर सल्फेट से, और क्या बना दिया, खुद बैठ गया वहां पे। तो पहले क्या था, SO4 के साथ कौन था, कॉपर। अब आया आयरन, आयरन भाई साहब यहाँ आए, आयरन भाई साहब ने कॉपर पे अटैक कर दिया, ठीक है, बोला कॉपर को उठ जाओ, हटो यहाँ से। तो क्या हुआ, कॉपर यहाँ से हट गया, कॉपर था शरीफ, कॉपर यहाँ से हट गया। अब यहाँ पे कौन बैठ गया, आयरन, कॉपर अलग हो गया, है ना। तो यही रिएक्शन क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि आयरन की जगह अब क्या, कॉपर, आयरन ने कॉपर की जगह ले ली, FeS प्लस CuSO4, क्या बना, FeSO4 आयरन सल्फेट प्लस Cu सॉलिड। ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा जो एक और एग्जाम्पल दिया है कि जिंक का केस। जिंक के केस में क्या है कि जिंक को अगर हम रिएक्ट करवाते हैं इसी से, कॉपर सल्फेट के रिएक्शन से, सो क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट के रिएक्शन में इसने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। फिर से क्या हुआ, कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो गया, यहाँ से कॉपर डिस्प्लेस हो गया तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा। जिंक ने क्या किया, कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर सल्फेट में से क्या बन गया, जिंक सल्फेट। साथ में क्या निकला, कॉपर निकला। एक और रिएक्शन हमने की कॉपर क्लोराइड की। क्लोराइड क्या होता है, कॉपर Cu2+, क्लोराइड Cl-। क्या करेंगे, 2 इधर लेके आएंगे, -1 इधर, 1 इधर आ गया, CuCl2, राइट। तो साथ में क्या किया हमने, लेड के साथ ये रिएक्शन करवाई है, Pb के साथ। तो Pb ने क्या किया, कॉपर को हटा दिया, PbCl2 बन गया लेड क्लोराइड और साथ में कॉपर निकल गया। सी, अब यहाँ पे क्या बात आती है, यहाँ पे बात आती है कि हर कोई किसी को हटा सकता है क्या। कल को मैं चाहूं कि मैं इसको हटा दूं, बेशक मैं कमजोर हूं, मैं हटा सकती हूँ, नहीं। कौन हटा सकता है, जो ताकतवर है वो कमजोर को हटा सकता है, कमजोर ताकतवर को नहीं हटा सकता। मान लो कि दो लोगों की जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है
और मैं सोचूं इनकी बॉन्डिंग हटा के मैं खुद वहां चल जाऊं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। स्ट्रॉन्ग ही वीक को हटा सकता है। तो ये हम देखेंगे, इनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिव एलिमेंट्स। जो किसी को हटा सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिएक्टिव एलिमेंट। रिएक्टिव एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो किसी को हटा सकते हैं, और रिएक्टिव एलिमेंट्स ही आगे ये रिएक्शन शो करते हैं। कौन सा रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से पता लग रहा है डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो पहला एग्जांपल हमने क्या देखा कि हमने आयरन को कॉपर सल्फेट से रिएक्ट कराया, साथ में बना FeSO4 प्लस Cu। जिंक को रिएक्ट करवाया कॉपर सल्फेट से, क्या बना, जिंक सल्फेट बना, कॉपर निकल गया। थर्ड रिएक्शन में क्या कराया, लेड को कॉपर क्लोराइड से रिएक्ट करवाया, लेड ने कॉपर को हटा दिया, खुद बन गया लेड क्लोराइड, और साथ में कॉपर निकल गया। तो ये सारी रिएक्शंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आया समझ? यस पक्का? यस डाउट है? लक्ष्य को फोन करती हूँ। समझ आया ना यहाँ तक? यस देखो अब तक हमने क्या किया था, हमने कर लिया कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने क्या बोला कि एक बंदा जो है वो दूसरे बंदे को हटा देता है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को अपनी जगह से हटा देता है, राइट। अब यहाँ पे आज हम जो करेंगे वो क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, सपोज दो चेयर है, एक पे ए बैठा है एक पे बी बैठा है। हमने डिस्प्लेसमेंट में क्या बोला, ए ने बी को हटा दिया, बी अलग हो गया और यहाँ पे ए आके बैठ गया। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे हम ऐसे नहीं बोल रहे कि बी अपनी जगह से बिल्कुल ही अलग हो गया, उसको चेयर नहीं मिली। ए यहाँ बैठा था, बी यहाँ बैठा है, इन दोनों ने क्या किया, अपनी जगह बदल ली। मतलब ए बी की जगह आ गया, बी ए की जगह आ गया, है ना। तो इस केस में क्या हुआ, बाद में दोनों ने अपनी जगह अगर ये बदल ली है तो ए अब क्या है, बी की जगह है, मतलब यहाँ पे बी होगा और यहाँ पे ए होगा। तो दोनों ही आपस में डिस्प्लेस कर गए, दोनों ही अपनी जगह से हट गए। इसको क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्टिविटी क्या है, हमने एक टेस्ट ट्यूब ली है, टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने बेरियम क्लोराइड डाला है। क्या डाला है, बेरियम क्लोराइड। Ba+2 होता है बेरियम, क्लोराइड होता है Cl-, दोनों मिलकर क्या बने, BaCl2, है ना, BaCl2 बने। साथ में क्या है, हमने उसके अंदर क्या मिक्स कर दिया, सोडियम सल्फेट। अब सोडियम सल्फेट क्या होता है, Na तो है +1G, सल्फेट है SO4-2, क्या बने, Na2SO4, सोडियम सल्फेट। तो हमने क्या किया, सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाया बेरियम क्लोराइड, सॉल्यूशन कराया दोनों का, सॉल्यूशन मतलब लिक्विड फॉर्म में, दोनों को पानी में मिक्स करके फिर मिक्स कर दिया। तो सोडियम ने बेरियम की जगह ले ली, बेरियम ने सोडियम की जगह ले ली। तो पहले सोडियम किसके साथ था, सल्फेट के साथ था, अब किसके साथ होगा, क्लोराइड के साथ। अगर मैं पूरा सिचुएशन लिखूं कि जगह कैसे बदली, तो क्या देखते हैं कि यहाँ पे पहले जो सोडियम था वो किसके साथ था, सल्फेट के साथ, और बेरियम जो था वो किसके साथ था, क्लोराइड के साथ, है ना। अब क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड के साथ आ गया,
Yes. सोडियम क्लोराइड के साथ हो गया, सोडियम होता है Na+। ओके, तो दोनों ही 1 1 है, दोनों मिलके क्या बनाया, NaCl। दोनों ने मिलके क्या बनाया, Yes. NaCl। इधर बेरियम सल्फेट के साथ हो गया, दोनों ने मिलके क्या बनाया, बेरियम सल्फेट BaSO4। दोनों ने एक दूसरे की जगह बदल दी, पहले सोडियम क्लोराइड के साथ था, बेरियम सल्फेट के साथ था। अब सोडियम क्लोराइड जो है वो उल्टे हो गए, सोडियम जो है सल्फेट के साथ हटके क्लोराइड के साथ आ गया और बेरियम सल्फेट के साथ चला गया। सो बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड बैलेंस कर देंगे। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा तो बैलेंस हो जाएगी, है ना। Yes. तो ये क्या रिएक्शन हुई, ये हुई हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट जो है BaSO4 का बनने लगता है और सोडियम क्लोराइड जो है वो सॉल्यूशन में घुला हुआ रहता है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ऐसा ही एक एग्जांपल हमने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का भी देखा था, है ना। PbNO3 होल ट्वाइस का देखा था। लेड नाइट्रेट क्या था, PbNO3 होल ट्वाइस, साथ में पोटेशियम आयोडाइड। ये मिलके क्या बने थे, लेड ने पोटेशियम की जगह ले ली, पोटेशियम ने लेड की जगह ले ली। तो Pb अब किसके साथ चला गया, पोटेशियम के आयोडाइड के साथ चला गया, PbI2, राइट। और साथ में क्या बना, पोटेशियम किसके साथ गया, नाइट्रेट के साथ, क्या बना, KNO3, है ना। Yes. तो एक क्या है पोटेशियम नाइट्रेट और एक क्या है लेड आयोडाइड। लेड आयोडाइड जो होता है वो येलो कलर का होता है। तो दोनों ने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बना। इसको साथ में हम और क्या बोल सकते हैं, प्रेसिपिटेट रिएक्शन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। डन, समझ आया। आज हमने 2 रिएक्शन किए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Yes.